नमस्कार। कल रात को 8:15 बजे भारतीय जनता पार्टी ने अपने 67 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें कई नए प्रत्याशियों को मौका दिया गया है। कई विधायकों मंत्रियों की टिकट काटी गई है, कई के इलाके बदलवा दिए गए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बेरी विधानसभा क्षेत्र की। बेरी विधानसभा क्षेत्र से संजय कबलाना को टिकट दिया गया है। 2 तारीख को संजय कबलाना ने बीजेपी को ज्वाइन किया था और 4 तारीख को संजय कबलाना को बेरी से प्रत्याशी बना दिया गया है। संजय कबलाना 2019 में जेजेपी की टिकट से बादल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इससे पहले 2009 का चुनाव भी संजय कबलाना ने बादल विधानसभा क्षेत्र से लड़ा था। उसके बाद संजय कबलाना ने बीजेपी को छोड़ के और जो है इनेलो में आ गए थे। इनेलो के 2 दड़े हुए तो जेजेपी के हिस्से में चले गए थे और जेजेपी में लगातार जो है संजय कबलाना ने चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे थे। लगभग 25-30 हज़ार के करीब वोट जो है संजय कबलाना ने ली थी। अब संजय कबलाना को बीजेपी ने बेरी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया। तो जो प्रत्याशी बीजेपी की टिकट के लिए बेरी में दिन रात मेहनत कर रहे थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उन प्रत्याशियों के हौसले जो हैं एकदम ज़मीन पर आ गिरे हैं और वो प्रत्याशी जो है अब ना बागी हो सकते और ना जो है बारी का विरोध करने के दबे आवाज़ में जो है बारी प्रत्याशी का विरोध वो लोग जो है वो कर रहे हैं। विक्रम कात्यायन की बात करें, लगातार बीजेपी से 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं। विक्रम कात्यायन के फादर जो थे वो बेरी से विधायक रहे हैं, लेकिन विक्रम कात्यायन 2 चुनाव हार चुके हैं। फिलहाल तक विक्रम कात्यायन शांत हैं, उनकी तरफ से कोई बातचीत जो है सामने नहीं आ रही। लेकिन उनसे जब टेलीफोन पर संपर्क किया तो उन्होंने फ़ोन जो है वो रिसीव नहीं किया। अमित डीगल जो है वो बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। डीगल बड़ा गाँव है, अलावत गोत्र जो है वो बड़ा है इलाके में। तो अमित अलावत ने डीगल ने जो है वो अपनी एक 2 बजे जो है टिकट के विरोध के लिए एक अपने जो समर्थक है उनकी एक बैठक बुलाई है। टिकट का विरोध करेंगे कि बारी को टिकट क्यों दिया गया है। इसके अलावा प्रदीप थे डीगल गांव से ही, उनकी तरफ से अभी तक कोई स्थिति जो है वो नहीं आई है। नीलम अलावत कात्यायन थी, उनकी तरफ से भी अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, साथ देंगे या वो बीजेपी में रहेंगे, छोड़ेंगे, इन चीज़ों पर अभी टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन संजय कबलाना जो है वो एक बादल क्षेत्र का चेहरा थे। हालांकि उनका गाँव जो है कबलाना गाँव वो झज्जर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, ना वो बादल क्षेत्र में पड़ता ना वो बेरी क्षेत्र में पड़ता। लेकिन संजय कबलाना को ओम प्रकाश धनखड़ ने यह आश्वासन दिया था कि हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। 2 दिन पहले उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, 2 दिन बाद रात 8:15 बजे उनको टिकट मिल गया और आज से वो अपना चुनाव प्रचार जो है वो शुरू करने वाले हैं। लेकिन बेरी से जो बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे वो अब किस स्थिति में हैं, वो क्या करेंगे, क्या वो संजय कबलाना का साथ देंगे, क्या वो प्रत्याशी जो हैं जो टिकट के दावेदार थे लेकिन उनको नहीं मिला, क्या अब वो बीजेपी से बागी हो गए, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे या किसी अन्य दल की टिकट लाकर वो चुनाव लड़ेंगे या पार्टी में रहकर संजय कबलाना के लिए मेहनत करेंगे। ये 3-4 सवाल जो हैं बड़े मुखर होकर लगातार हर बेरी विधानसभा क्षेत्र के हर लोगों के जुबान के ऊपर हैं कि अब इनका अगला स्टैंड क्या रहेगा। बेरी विधानसभा क्षेत्र से अमित डीगल जो है टिकट मांगने के प्रबल दावेदार थे। उन्होंने अपनी एक वाल में लिखा है, लगातार व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि क्या बेरी विधानसभा क्षेत्र में एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है या टिकट नहीं ले सकता। क्या बारी के लिए ही बीजेपी मेहनत करवा रही थी बीजेपी में, क्योंकि अमित अलावत लगातार बड़े कार्यक्रम कर रहे थे और विक्रम कात्यायन इस वक्त झज्जर जिले के अध्यक्ष भी हैं। 2 चुनाव लगातार लड़ चुके हैं, इस चुनाव में भी वो प्रबल दावेदार थे। नीलम अलावत कात्यायन जो कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है वो लगातार मेहनत करी थी, महिलाओं के बड़े कार्यक्रम जो वो इलाके में कर रही थी। इसके अलावा प्रदीप जो है वो भी सक्रिय थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद सभी मायूस हैं और बारी को टिकट देने के बाद बीजेपी बेरी में जो है विरोध के सुर उठ सकते हैं। इसकी प्रबल संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। हालांकि अभी तक किसी ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, बागी होंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अन्य दल में जाके जो है वो बीजेपी के खिलाफ काम करने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ों पे सस्पेंस बना हुआ है, लोग लगातार इन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं। लेकिन फिलहाल बेरी की टिकट जो संजय कबलाना को दी गई और संजय कबलाना आज से अपना जो काम है, आज से अपना पार्टी का प्रचार जो है वो चुनाव निशान लेके लोगों के बीच में जाना शुरू करेंगे। 2 बजे उन्होंने बेरी में मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जो है वो लोगों के बीच जाएंगे। तो बेरी में क्या होने वाला, क्योंकि बेरी से लगातार 5-6 दफ़ा से रघुवीर सिंह कात्यायन जो हैं वो विधायक हैं और वो लगातार बढ़ते आ रहे हैं। और 2024 के लिए भी बेरी से लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों ने टिकट के लिए नॉमिनेशन किया है कांग्रेस में, लेकिन सबसे प्रबल दावेदार जो है उन्हीं को माना जा रहा है। उनके अलावा अगर दावेदार हैं तो या तो मास्टर श्रीओ में अलावत
अलाहाबाद बराना गांव से, तस्वीर अलाहाबाद डीगल गांव से। इसके अलावा एक एक्स MLA और भी हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो इनमें से किसको टिकट मिलेगी वो देखने वाली चीज़ होगी, लेकिन रघुवीर कादियान प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी भी चल रही है, क्योंकि लगातार विधायक बनते जा रहे हैं, इलाके में विकास नहीं हुआ है, इलाके के ये लोग कहते हैं। और कल सूचना आई थी कि रघुवीर कादियान की टिकट जो है वो कट सकती है। उम्रदराज विधायकों में रघुवीर कादियान की गिनती जो है वो होती है। और अभी हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने अपना एक कैंपेन चलाया, हरियाणा मांगे हिसाब। तो बेरी के विधायक ने भी ये पोस्टर लगाए। तो बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई कि हुड्डा का चहेता विधायक किससे हिसाब मांग रहा है, जबकि 30 साल से वो खुद विधायक है। तो ये कई सारी चर्चाएं जो है कांग्रेस के नाम पे चल रही हैं। लेकिन प्रमुख बात इस वीडियो में हमने बीजेपी की करनी थी। तो बीजेपी बेरी में क्या होने वाला, अगर आप बेरी से हैं, बेरी विधानसभा क्षेत्र के किसी गांव से है, तो वहां बीजेपी की क्या स्थिति है, क्या जो बीजेपी के बेरी से जो प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी जताए जा रहे थे वो अब क्या स्टैंड लेने वाले, अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। और संजय कबलाना के आज के दिन बेरी विधानसभा क्षेत्र में किस पोजीशन पर वो खड़े हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद।